वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंश्योरेंस ट्रेड। मार्केट में जो इंश्योरेंस की पूरी जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। फर्स्ट वन रेगुलेटरी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेकेंड वन इज़ देयर अदर अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो लेट डिस्कस इन अ डिटेल। फर्स्ट वन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये एक चैलेंजेस भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। रेगुलेटरी मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस को कौन चला रहा है? सिर्फ और सिर्फ इरिडा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे बोला है द इरिडा हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क उन्होंने अप्लाई तो कर दिया है, विच इंक्लूड, जिसमें गाइडलाइन भी आ जाएगी फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को कैसे डेवलपमेंट करना है उसकी गाइडलाइन आ जाएगी, प्राइसिंग आ जाएगी, कैसे अंडरराइटिंग करना है, कैसे क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा आपका, वो सारी डिटेल आपके पास हो जाएगी। दिस रेगुलेटरी आउटसाइड हैज़ अ हेल्प टू मेंटेन द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इंडस्ट्री एंड एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ अ मार्केट। तो ये रेगुलेटरी हमको क्या प्रोवाइड करती है? अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं कोई पॉलिसी ले रहा हूँ, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही है कि यस, अगर मैं क्लेम करूँगा तो टाइम टू टाइम मेरे को क्लेम की अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी। ओके, सेकेंड वन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एज वी नो दैट जैसे ही 21st सेंचुरी में हमने एंट्री की है, डे बाय डे इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो तो डेवलप हो रही है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्री है, जो कंपनीज़ है, वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो अब हुआ क्या है यहाँ पे कि इन 2015 द इंडियन गवर्नमेंट इंक्रीज द FDI लिमिट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंडियन गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी, जो पहले 26% थी अब 49% कर दी है। तो बोला है FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 26 to 49%, विच हैज़ अट्रैक्ट। तो उसमें क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, एक्सपर्टाइज हो जाएगा इनटू द इंडस्ट्री। दिस हैज़ लीड टू द ग्रेटर कंपटीशन एंड द इनोवेशन। अभी बाहर की कंट्रीज़, बाहर की कंपनीज इंडिया में अगर आ रही है तो इंडियन कंपनी के लिए भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए इनोवेशन भी चाहिए। तो एज अ फॉरेन इंश्योरर ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट, वो नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, सर्विस लेके आ रहे हैं इन अ इंडियन मार्केट। थर्ड वन इज़ अ डिजिटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सर्विस। जैसे ही हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, हम हमारे आसपास पूरा टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हम अभी जिस मोबाइल में हो सकता है, टीवी में हो सकता है, लैपटॉप में हो सकता है, अब जहाँ पे देख रहे हो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। जियो वीडियो अब देख रहे हो वो भी टेक्नोलॉजी है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। तो हमारे आसपास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी अभी टेक्नोलॉजी का, दैट मीन्स डिजिटलाइजेशन का यूज़ किया जा रहा है। तो बोला है द इरिडा हैज़ एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मतलब इरिडा खुद एनकरेज कर रहा है सारी इंश्योरेंस कंपनी को कि आप एक डिजिटलाइजेशन एडॉप्ट कर लो। अब क्यों? क्योंकि विद इनिशिएटिव सच द इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज सबसे बढ़िया बेनिफिट है। पहले क्या था कि पूरा पॉलिसी लिखना पड़ता था, साइन करनी पड़ती थी। अब क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी निकल रही है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल डेटाबेस फॉर द पॉलिसी इंफॉर्मेशन, और पॉलिसी कोई एक सेंटर से ही जनरेट होने वाली है। दिस हैज़ बीन इनेबल इंश्योरर टू ऑफर अ मोर कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस टू कस्टमर। इससे क्या बेनिफिट होगा कि दिस हैज़ इनेबल इंश्योरर, मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर सकती है ज़्यादा कन्वीनियंट वे से, और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस हो जाएगी। कस्टमर को भी ज़्यादा कॉस्ट बेयर नहीं करनी रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस हो जाएगी। एज वेल एज इम्प्रूव द अंडर राइटिंग एंड द क्लेम मैनेजमेंट प्रोसेस, और क्लेम प्रोसेस भी ईजी हो जाएगी। इंश्योरटेक स्टार्टअप, इंश्योरटेक की बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक इंश्योरेंस है और दूसरा है टेक्नोलॉजी। जैसे डे बाय डे हमने अभी देखा कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ टेक्नोलॉजी भी मर्ज करके स्टार्टअप कर रहे हैं।
द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट हैव बीन अ सर्ज इन द नंबर ऑफ इंश्योरटेक स्टार्टअप। एक ही ऐसा स्टार्टअप नहीं है, बहुत सारे इंश्योरेंस स्टार्टअप हो चुके हैं अभी इंश्योरटेक में, विच आर लिवरेजिंग अ टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी हमने एडोप्ट की है ना उसकी वजह से, टू डिस्क्रप्ट ट्रेडिशनल इंश्योरेंस मॉडल, मतलब जो पुराने सिस्टम थे ना उसको थोड़ी तकलीफ होगी अब, एंड न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, और हमको न्यू प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाएगी। दीज स्टार्टअप्स आर ड्राइविंग इनोवेशन एंड द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। इनोवेशन हो जाएगा, कंपटीशन मिल जाएगी, और उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, आर लाइकली टू प्ले अ की रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन इंश्योरेंस मार्केट, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस मार्केट जो इंडिया में डेवलप होना चाहिए, जो हम ड्रीम कर रहे हैं कि इरिडा ड्रीम कर रहा है कि कहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस होगा, वो उसको हम इजीली शेप कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास पूरा रेगुलेटरी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। देन आफ्टर हमारे पास दूसरा एक पार्ट है अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी है हमारे पास, बट अपॉर्चुनिटीज़ से ज़्यादा हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो चैलेंजेस है। लो पेंट्रेशन रेट, पेंट्रेशन मतलब क्या, एंट्री करना। आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं और लाइफ इंश्योरेंस परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर, पिछले कुछ सालों में डेवलप तो हुआ है इंश्योरेंस बिजनेस, बट द पेंट्रेशन रेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया रिमेन लो कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्री। फिर भी अदर कंट्रीज़ के सामने देखने जाए ना तो इंडिया का पेंट्रेशन रेट बहुत ही कम है। दीज इंडिकेट देयर आर स्टिल अ लार्ज अनटैप मार्केट, मतलब यहाँ से हम, ये तो हुआ हमारे पास चैलेंजेस, बट दूसरी तरफ देखने जाएं तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास बेनिफिट है कि वो अनटैप मार्केट है, मतलब अभी मार्केट पूरा ओपन नहीं हुआ है उनके बिजनेस के लिए। But it also suggests that there are significant challenges in reaching and educating potential customer. But यहाँ पे challenges हो रहा है कि जो न्यू जनरेशन है उसको एजुकेशन देना पड़ेगा, उसको इंश्योरेंस की वैल्यू समझानी पड़ेगी। उसी के हिसाब से सेकंड नंबर पे पॉइंट लिया गया है लिमिटेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन। मैनी इंडियंस लैक अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अभी हमने डिस्कस किया इंडिया में बहुत सारे ऐसे विलेजेस है, बहुत सारी इवन तो ऐसी सिटीज़ भी है, वहाँ पे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते, ना ही अवेयरनेस है, ना उनको एजुकेशन मिला गया है। तो फिर होगा क्या, विच कैन मेक इट्स अ चैलेंजेस फॉर इंश्योरर। तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक चैलेंजेस हो गया टू पेंट्रेट द मार्केट, मार्केट में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए। बट इंश्योरर मस्ट इन्वेस्ट। तो अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है बताएं, इन्वेस्ट कर रही है किसके पीछे, एजुकेशन के पीछे, और अवेयरनेस कैंपेन लगा रही है टू एजुकेट द पब्लिक एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर लाइफ इंश्योरेंस। तो समझो बच्चों, मेरी इंश्योरेंस कंपनी है तो मैं कस्टमर अभी मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो मैं कस्टमर को ऐसा अवेयरनेस दिला रहा हूँ, ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि जहाँ पे पब्लिक को समझ में आए कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। अगर वो एक बार समझ गए कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है तो मेरा मार्केट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इरिडा तो है, बहुत अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है, तो वही लिखा है वाइल रेगुलेटरी ओवरसाइट हैड डेवलप टू मेंटेन अ स्टेबिलिटी एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन अ मार्केट। इरिडा हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन कर रहा है, हम स्टेबल हो रहे हैं मार्केट में। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो, बट दूसरी तरफ देखने जाए तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजेस फॉर द इंश्योरर टू नेविगेट। बट नेविगेट कैसे करना है ना, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा गाइडेंस मिलना चाहिए। दिस कैन लीड टू डिले इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड हिंडर इनोवेशन इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बोला है दिस कैन लीड अ डिले, प्रोडक्ट में डिले हो रही है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए ना उसके रिगार्डिंग। एंड लास्ट वन, फोर्थ, प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। द लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव। इंडिया में जो इंश्योरेंस का मार्केट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, उसकी वजह से विच कैन पुट अ प्रेशर ऑन द इंश्योरर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर प्रेशर हो रहा है
टू ऑफर द लोअर प्राइस एंड थीनर मार्जिन, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ही कम रखे, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन होगी वहाँ पे सप्लायर्स तो बहुत सारे, इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत सारी है, और अभी हमने देखा कि डिमांड बहुत कम लोग कर रहे हैं ड्यू टू अनअवेयरनेस। दिस कैन मेक इट्स अ चैलेंजेस, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक चैलेंजेस है फॉर इंश्योरर टू अचीव द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी करना है ऐसे मार्केट में रह के, और खुद को सस्टेन ग्रोथ ओवर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कोई इंश्योरेंस कंपनी बड़ी नहीं हो जाएगी, उसको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, तो वो इजीली डेवलप हो सकती है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा एक टॉपिक कि क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी पड़ी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो ये 2 पार्ट हमारे पास था। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, देन ऑल द बेस्ट।